हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लकीज कैनरा डायरीज। और गाइस आज है वीकेंड, टुडे सैटरडे, तो मैं व्लॉग के साथ आपको कैनेडियन इमिग्रेशन की अपडेट दूंगा। यस, ये अपडेट तो मैं रोज ही देता हूँ, मगर आज वाली आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। ये आवाज सुन रही है? दैट्स द आइसक्रीम कॉल। चलो थोड़े आइसक्रीम खा लेते हैं, गर्मी बहुत है। सैटरडे को हमारी बिल्डिंग वालों ने लगाया था एक प्रोग्राम जिसमें हमने आइसक्रीम्स वगैरह मिल रही थी एंड फ्री आइसक्रीम्स फॉर यू। एंड सर व्हिच वन डिड यू गॉट? A banana? I love chore. It's Minion. It's Minion one? You like it? Yeah. Okay, and I had a choco bar. And this is for our cameraman. It's so funny. It went away. It's a sunny day. It's a sunny day. And I got a treat. It's a Minion. It's a... You are eating a Minion? It's a popsicle. It's a cold one. It's so much cold, and I'm not getting hot today. तो अभी गाइस सबसे पहले तो आए हैं गाड़ी का तेल टूट डलवाने, खाली हो गई थी। हम नॉर्मली यहाँ से डलवाते हैं गैसोलाइन ऑफ कॉस्को, थोड़ा सस्ता पड़ता है एंड इट इज़ वेरी नाइस। मेंबरशिप ली हुई है, मेंबरशिप वाले ही डलवा सकते हैं, तभी इतनी लंबी लाइन है। अदरवाइज यहाँ पेट्रोल पंप्स पे तो इतनी लंबी लाइन नहीं होती है नॉर्मली। चलो, और ये भाई साहब हमारे पीछे बैठे चीख रहे हैं आई वांट टू गो समवेयर। वेयर डू यू वांट टू गो बेटे? To a sand park. You want to go to a sand park? Yeah. Okay. अभी हम एक पार्क में आए हैं। आधा दिन तो सैटरडे का ऐसे ही निकल गया, बहुत लेट सोए थे रात को। मैं ऑलमोस्ट तीन बजे सोया था क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी कल को। 20 मिनट्स की एडिटिंग में टाइम लगता है यार, 6-7 घंटे एटलीस्ट। अभी क्या था, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए, बट अभी हम पार्क में आए हैं एंड घर के पास ही है। वो आज सवेरे थोड़ा लेट ही उठे, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रंच ही था, और इन्होंने आइसक्रीम का वो लगाया था स्टॉल, वो हो गया। इसके बाद गाड़ी का तेल तो डलवा लिया। आज सैटरडे है, आज हम गाड़ी की वॉशिंग भी कराने जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि वॉशिंग इज़ लाइक ऑलमोस्ट $10 पर वॉश लगता है। टचलेस वॉश होती है, आपको हाथ से ही धोनी पड़ती है, ना कोई धोता है। इट्स लाइक अ मशीन, सो इट इज़ एक्सपेंसिव अ लिटिल बिट। तो हमने एक सीज़न पास लिया, 3 महीने का पास मिलता है, $120। तो 7 बंदों ने मिलके हमने एक सीज़न पास ले लिया, तो ऑलमोस्ट $30 पर पर्सन पड़ता है वो। तो वो करने जाएंगे अभी, और उसके बाद ग्रोसरी की शॉपिंग भी आज ही कर लेंगे। तो सैटरडे हमने सारा अपने घर के काम ही ख़त्म करने हैं और इसमें पूरा दिन निकल जाएगा। नाउ दिस इज टाइम फॉर कार वॉश, और हम कार वॉश करवाने जा रहे हैं। उसका एक कोड आता है, वो फ़ोन पे आता है जब हम कार वॉश में एंटर करने लगते हैं, वो मैं अभी दिखाऊँगा। बट द ओनली थिंग इज़ फ़ोन इस प्रेडेटर के पास है। आपको पता ही है कितनी मुश्किल से लेके आया हूँ मैं इसको, निकल के ही राजी नहीं था शाम को। आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू प्ले एट होम। ओके चलो। लो जी, आ गए हैं कार वॉश में। हमने गाड़ी से नहीं उतरना, बस बैठे बैठे सब कुछ काम हो जाता है। अभी देखो जी, फ़ोन पे कैसे होगा बेटा, फ़ोन दे। लो जी, ये एप्लीकेशन है, इसमें जाइए एंड वॉश माई व्हीकल। और मेरे पास को 8 दिन बचे हैं अभी, 8 days लेफ्ट। एक्टिवेट वॉश, अब एक्टिवेट वॉश कराते ही हम इसको एंटर करेंगे यहाँ पर। ये आ गया जी कोड 367। ये मैं 367 अपने मोबाइल में डन कर दिया। हेलो, अभी हो गया। ये है जी अपना कार वॉश।
बस गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के छोड़ दीजिए, गाड़ी ऑफ नहीं करनी, स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाना है। और यहाँ से घुसेंगे, ये सब वॉश होते हुए एंड में जाएंगे, वो ब्लोअर चालू होंगे और डन। ये मैंने फास्टेस्ट वॉश करवा रहा हूँ अभी, ये ओनली लाइक 2 और 3 मिनट्स लेती है वॉश करने के लिए। और अदरवाइज अगर डिटेल वॉश करवाते हो मैक्सिमम आपका 7 to 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है। We are getting late, फिर जाना है। चलो लेट्स गो, चलो लेट्स गो, वी आर गोइंग फॉर ग्रोसरी। ओके, यू हैव टू स्टैंड अप टू गो। ये देखो गाइस, ये है पूरा सेक्शन फॉर बैक टू स्कूल शॉपिंग का। अभी इनके स्कूल चालू होने वाले हैं, तो अभी तो यही शॉपिंग हो रही है इसमें कि इसके स्कूल स्टार्टिंग से पहले पूरी एक लंबी सारी लिस्ट होती है जो हमें वही चीज़ लानी पड़ती है जो उन्होंने मांगी है। तो अभी यहाँ से वही देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। फाइल्स, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स आ गई। तो देखो फ्रेंड्स, ये हर तरह की स्टेशनरी है और इन्होंने मतलब एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है कि आपको उसी कंपनी का वो पूरा लेके देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है गाइस कि अगर एक बार कर लिया तो हो गया, ये हर साल होती है स्टेशनरी। ये स्टेशनरी लो और इनके स्कूल में जमा करा दीजिए और ये चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लिस्ट वो सब कुछ होएगा कि नहीं, और उसके बाद अगले साल अगेन द सेम। और ये एक अच्छा खासा खर्चा होता है इनकी स्टेशनरी का। रोज ही शॉपिंग होगी और सामान लिया स्कूल का और अभी चलते हैं घर फाइनली। तो गाइस, आज का दिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, मगर ये एक नॉर्मल रूटीन रहती है वीकेंड्स की। आपके यही काम नहीं यहाँ पर ख़त्म होते। यहाँ पर कहीं आना जाना कम होता है कनाडा में किसी के घर, मगर या तो डेली का आपको साफ सफाई में टाइम नहीं इतना देना पड़ता। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हियर आप और आपकी फैमिली ने ही सब कुछ करना है। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज मुझे ये पता लगा कि ये जो बैक टू स्कूल की शॉपिंग होती है ये कितनी क्रूशियल होती है। यहाँ पर इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ाई थी उन्होंने कि अब ये ले आओ जी, वो ले आओ, और एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ लेके आनी थी। और उसकी हंटिंग करने में इतना टाइम लगा। मुझे एक इतने बड़े सुपरमार्केट में एक इरेजर का पैक नहीं मिला। तो देखेंगे कहीं और से लेके आएंगे, मगर चलो वो नहीं मिला है। चलो अभी घर चलते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है फॉर द डेली अपडेट्स। वो करते हैं अभी घर जाके, ठीक है जी। ओके गाइज, नाउ दिस इज द टाइम फॉर टुडेज अपडेट्स। और आज के कनेडियन इमिग्रेशन अपडेट्स में बात करूंगा 9 ट्रेड्स की और जॉब्स की जिसकी डिमांड सस्केचुअन में बहुत बढ़ रही है, अप टू 203% अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें इसको लास्ट ईयर से। सो सस्केचुअन एक ऐसा प्रोविंस है जिसका कि एक्सप्रेस एंट्री एंड PNP प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और उसमें एंटर करना इज मच मोर ईजियर देन अदर प्रोविंसेस। ये इसलिए है क्योंकि सस्केचुअन के पास 2 स्ट्रीम्स है जिससे कि वो फॉरेन क्वालिफाइड पर्सन्स को यहाँ पर सस्केचुअन में PR के तहत एंट्री करवाते हैं। माई एंट्री वॉज डन ऑल्सो इन सस्केचुअन और वो मेरा फॉर्मर प्रोविंस था। तो ये 2 स्ट्रीम्स हैं, सस्केचुअन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम और दूसरा है सस्केचुअन ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम। और अगर आपको इसके बारे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ना ही सिर्फ सस्केचुअन में बट ऑल ओवर कनाडा में लेबर की शॉर्टेज बहुत हुई थी, मगर सस्केचुअन ने अभी के टाइम में ये 9 ट्रेड्स एंड जॉब्स निकाली हैं जिसकी रियली बहुत रिक्वायरमेंट है। और यस, फॉर योर कन्वीनियंस मैं ये सारी की सारी जॉब विद डिस्क्रिप्शन और उसके NOC कोड के हिसाब से ही बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इन डिमांड की कैटेगरी आ रही है वो है रियल एस्टेट एजेंट्स एंड सेल पर्सन्स विद NOC कोड 6232।
ये वो लोग हैं जो डील करते हैं न्यू एंड ओल्ड प्रॉपर्टी के साथ एंड इवन हाउसेस, अपार्टमेंट्स एंड रेंटल प्रॉपर्टीज के साथ। ये ऐसी जॉब थी जो कि पेंडेमिक के दौरान बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रही है, बिकॉज कनाडा में हाउसिंग मार्केट बहुत हॉट थी, बहुत ज़्यादा हाउसेस बिके हैं रिकॉर्ड नंबर में पूरी दुनिया से। तो यस, इसका असर सस्कैचुअन में भी पड़ा है। और ये न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल सीइंग ऑफ द हाउस, लाइक मैं यहाँ पर आया तो मैंने भी वर्चुअली ही अपना घर देखा था क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट्स कम थे। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ एंड बिकॉज ऑफ द हॉट हाउसिंग मार्केट ये जॉब बहुत इन डिमांड है। और दूसरी नंबर पे है ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स विद एनओसी कोड 7511। अब ये जो जॉब है ये कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के साथ एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के साथ, वेयर हाउस सेंटर्स के साथ। और ये ऑल वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई थी। ये जॉब कैटेगरी हमेशा इन डिमांड रही है कनाडा में, मगर इस साल अगर हम कंपेयर करें लास्ट साल से तो 8% इसकी और डिमांड बढ़ी है। एंड थर्ड इज क्लीनिंग सुपरवाइजर्स विद एनओसी कोड 6315। तो पेंडेमिक ने हमें ये दिखाया है कि साफ सफाई की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कितना महत्व है, और इसलिए इस जॉब कैटेगरी सुपरवाइजर्स की बहुत ही रिक्वायरमेंट आई है यहाँ पर, स्पेशली इन होटल फील्ड्स, इन हॉस्पिटल्स एंड चाइल्ड केयर, ओल्ड एज होम्स, ऐसी पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस में। एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर से इस साल 13% हाइक पे थी ये डिमांड। फोर्थ इज हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स। ये डिमांड इसलिए आई है क्योंकि सस्कैचुअन गवर्नमेंट ने आने वाले 2 सालों में $7.5 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा करी थी। इसके कारण हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो कि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड हैं, उनकी डिमांड 11% इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर से। नाउ द फिफ्थ वन इज पावर इंजीनियर्स एंड पावर सिस्टम ऑपरेटर्स। इनकी एनओसी है 9241। और गाइस अभी आपका घर ही आपका ऑफिस हो चुका है, तो एक अनइंटरप्टेड पावर की बहुत ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और वो जो पूरी ओल्ड मशीनरी है वो पूरी मेंटेन्ड हो रही है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे गाइस, लास्ट ईयर से इस ईयर इस ट्रेड की रिक्वायरमेंट 208% बढ़ी है। यस, 208%। 6वीं है गाइस स्टोर शेल्फ स्टॉकर्स, क्लर्क एंड ऑर्डर फिलर्स, एनओसी कोड 6622। अब ये जो सुपरमार्केट्स हैं, जैसे मैं अभी जाके आया वॉलमार्ट में, आपने देखा ही होगा, वहाँ पर जो बिलिंग करते हैं, जो स्टॉक्स पे लगाते हैं सामान को, और ओवरऑल जो ये सुपर स्टोर की और ऐसी इंस्टीट्यूट्स में ये सब काम कर रहे हैं, टेलीफोनिकली ऑर्डर लेना, रीफिल करना, बिलिंग करना एंड ऑल दोस थिंग्स, इसकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। और ये बढ़ी है 123% लास्ट ईयर से। लोग मिल नहीं रहे हैं, ये फ्रंट ऑफ द लाइन पीपल थे एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक। यही लोग थे जो कि हमारी चीज़ों की बिलिंग कर रहे थे। अब क्योंकि स्टोर्स तो कोई भी बंद नहीं हुए यहाँ पर, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी रिस्की जॉब मानी गई थी। एंड यस, इन लोगों की कमी है, इन लोगों ये और भी चाहिए। एंड दिस इज़ अ जॉब जो यहाँ पर जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए एक इजी टू गेट जॉब है ये। 7वें नंबर पे गाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट्स एंड कंसल्टेंट्स विद एनओसी कोड 2171। कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको कहते हैं, जो कि पैंडेमिक के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई थी। एक दूसरे कम्यूट करना, फेस टू फेस तो हो नहीं पा रहा था। इवन ऑफिसेस, एक ऑफिस में 10 बंदे काम करते हैं, मगर वो ऑफिस बंद हो गया तो 10 जगह ऑफिस फैल गए, और उनके बीच का कम्युनिकेशन वो सारी चैनलाइज करने के लिए इस जॉब की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है लास्ट ईयर से अभी तक। ये बढ़ी है 38%। 8वें नंबर पे है गाइस रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्सेज विद एनओसी कोड 3012। रजिस्टर्ड नर्सेज तो आपको पता ही है क्यों अभी रिक्वायर्ड है। ऑलरेडी इस ट्रेड की बहुत कमी है
कनाडा में, एंड ये ऑलवेज इन डिमांड रही है आने वाले टाइम से, जब से मैं देख रहा हूँ। एंड सेकेंडली, रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्सेज। पैंडमिक के कारण यस फिजिकल असर तो होता ही है लोगों को, मगर एक दूसरे से दूर रहने के लिए, लाइक ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, आपको सबको पता है, तो वो सोशलिटी जब उनकी नहीं फुलफिल होती है, साइकोलॉजी पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए साइकेट्रिक नर्सेज एंड या रजिस्टर्ड नर्सेज की वो कमी थी यहाँ पर है, और हमेशा ही रही है। आई हैव ऑलवेज सीन दैट। और यस, इसकी डिमांड लास्ट ईयर से 33% हायर है। So guys, last one is user support technician with NOC code 2282. तो पैंडेमिक के कारण हर ट्रेड में मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, पैंडेमिक के कारण। चलिए, इसी के कारण अभी सब घर से काम कर रहे हैं, और आपको जो सपोर्ट चाहिए टेक्निकली या जो कॉल सेंटर की, आपको पता ही है क्या सपोर्ट होती है। जो भी ये प्रॉब्लम्स का हल आपको कराना है, तो आपके पास अभी सिर्फ यही एकमात्र जरिया है आपकी प्रॉब्लम्स के हल का, लाइक नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स या टेक्निकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो इसकी लास्ट ईयर से 38% बढ़ी है रिक्वायरमेंट। तो गाइज, ये थी 9 जॉब्स। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो यस, आपके आने के चांसेस सस्कैचुअन में बहुत ज़्यादा हैं, एंड यस, आने के चांसेस एंड आपको एक अर्ली एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके गाइज, सो दिस वाज आवर वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी लगी, एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, एंड बाय बाय।